हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखने से पहले ये थोड़ा सा आप लोग समझ लें कि ये स्ट्रक्चर को समझ लें। एसिम्पटोट्स, तो एसिम्पटोट दो तरीके से फाइंड करते हैं। एक तो पैरेलल होता है, एक ऑब्लिक होता है। तो पैरेलल में भी दो टाइप से होगा, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ऑब्लिक में क्या होगा, एक डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, एक इक्वल रूट्स होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा, जो रूट्स होंगे सबके डिफरेंट होंगे, और इक्वल का मतलब क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अगर 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है। तो इसमें हम सबसे पहले एक पैरेलल एसिम्पटोट का लेते हैं। तो पैरेलल एसिम्पटोट एक एक दो मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। जो लॉन्ग वाले में क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी में, तो इस टाइप का आएगा। तो ये फाइंड द एसिम्पटोट टू द पैरेलल। तो पहले हम इसके लिए कह रहा है फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऑफ द कर्व। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और एक क्वेश्चन ये है फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व एक्स क्यू टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई क्यू प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते फिर हम क्वेश्चन को रेस करते हैं और बताते हैं कि एसिम्पटोट कैसे फाइंड करते हैं। तो जो पैरेलल एसिम्पटोट होगा उसमें क्या करेंगे, हमें x और y का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा, मतलब उसके पावर का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे। मतलब उसका जो हाईएस्ट कोफिशिएंट गुणांक होगा उसको क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो इस तरीके से अगर इसमें हम देख हाईएस्ट कोफिशिएंट एक ये है, एक्स स्क्वायर भी ये है, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, इस तरह एक्स स्क्वायर कॉमन कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों से जब या नहीं समझ आती इस तरीके से हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके जो हाईएस्ट कोफिशिएंट उसको हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस में साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कहेगा, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के, तो ये एक्स में हम इसको सिलेक्ट किए हैं। अब वाई एक्सिस में अब हम किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस बार हम क्या करेंगे, इसको 0 इक्वेट करेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, नाउ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट हो जाएगा। तो जितने डिग्री होंगी, मतलब उसके जितने पावर होंगे, उस पॉलिनोमियल के जितने पावर होंगे उतने उसके एसिम्पटोट होंगे। यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है, 2 2 4 है। तो इसका मतलब 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 इसके एसिम्पटोट होंगे। ठीक है, जितने डिग्री होंगी उसके उतने एसिम्पटोट्स होंगे। तो पैरेलल एसिम्पटोट्स इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के हाईएस्ट कोफिशिएंट को हम 0 कर लेते हैं और वाई एक्सिस के हाईएस्ट कोफिशिएंट को 0 कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक्स एक्सिस का पैरेलल एसिम्पटोट और वाई एक्सिस का पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस टाइप का क्वेश्चन मतलब और बुक में आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन दिया एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर वाई, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 2xy प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे हाईएस्ट वाला पावर वाला उसको नोट कर लेंगे। तो 3 डिग्री वाला सबसे हाईएस्ट पावर है, तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं फाई 3m। तो फाई 3m क्या है, x के पावर 3 है प्लस 2x स्क्वायर y है माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब है। तो 3 डिग्री वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक है, मतलब अलग अलग होता है तो उसको हम इस तरीके से नोट कर लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट इस तरह सबको एक ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। हम इस तरह डायरेक्ट अगर इधर उधर होता है तो हम इसको नोट कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m क्या करेंगे, इसमें पुट करते हैं। x इक्वल टू 1
एंड y इक्वल टू यम, यानी x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, y के प्लेस पे यम, ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट से निकलेगा। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 यम इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1, 1 हो जाएगा, 1 का क्यू 1 होगा, प्लस 2 m माइनस m स्क्वायर माइनस 2 m क्यू। ठीक है, तो 5 3 m को हम क्या ले लेंगे 0, तो जब 0 ले लेंगे इस तरीके से 5 3 m इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 m माइनस का m स्क्वायर माइनस 2 m क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम दो का पेयर ले लेते हैं, इन दोनों में से हम क्या करते हैं दो का पेयर यहाँ से कॉमन कर, यहाँ से 1 कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m, और यहाँ से m स्क्वायर कॉमन कर देंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, m स्क्वायर कॉमन तो वहाँ पे 1 होता है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 2m 1 प्लस 2m, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और 1 माइनस m स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में, एक बार इसको 0 कर देंगे और एक बार इसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस हो जाएगा m इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू माइनस 1, नाउ m इज इक्वल टू माइनस 1/2, और इस तरीके से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नाउ m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो हम इस तरीके लिखते हैं m इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड माइनस 1/2, 1 माइनस 1 एंड 1/2। तो m की वैल्यू देखो आप लोग यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, 1 है माइनस 1 है माइनस 1/2 है, तो ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट में जो फर्स्ट टाइप है, जो जिसके रूट क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, उसके लिए मेथड है। अगर रूट सेम होंगे तो उसके लिए हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसके लिए आप लोग देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसका c निकालते हैं, c जो y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे c निकालें, स्लोप हमको पॉइंट पता चल गई, तो c इक्वल टू क्या होता है माइनस का 5 2m अपान 5 3 m, तो 5 2 की वैल्यू यहाँ से हम नोट कर लेंगे, तो 5 2 क्या है यहीं पे नोट कर लेते हैं 5 2m, तो 5 2 का मतलब ये हो जाएगा जो सेकेंड डिग्री का वाला होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 4m स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2m, क्या हो जाएगा 2m, 4m स्क्वायर और प्लस 2m, y के प्लस भी हम पुट करेंगे तो 4m स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2m। अब इसको हम लोग c इज इक्वल टू माइनस 5 2 की वैल्यू है 4m स्क्वायर प्लस 2m अपान 5 m, तो इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2m, और ये माइनस 6m स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 6m स्क्वायर। तो c इक्वल टू 2 हम कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करके इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 या 2m कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2m कॉमन कर दिए माइनस का 2m, तो ये हो जाएगा m माइनस 2m माइनस 1, माइनस कॉमन करेंगे साइन चेंज हो जाएगी, अपान 2 यहाँ से कॉमन कर दे 1 माइनस m और माइनस का 6m स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस m और 2m माइनस 1 अपान 1 माइनस m माइनस 6m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से बारी बारी से m की वैल्यू पुट कर देंगे, जब m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी y इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 माइनस 6, तो c इक्वल टू माइनस 2 1 जा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 1 7, और 7 में से एक माइनस या इस सर्कल माइनस 6, माइनस माइनस उड़ जाएगा, c इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, c इक्वल टू 1/6। तो m1 के लिए इस तरह हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c, तो अगर m1 की वैल्यू 1 लेंगे तो y इक्वल टू 1x, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6, तो y इक्वल टू x प्लस 1/6, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे
तो ये हो जाएगा 6y माइनस या इसे 6 से रिमूव करना तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6y माइनस 6x और -1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इसकी क्या हो जाएगी, ऑब्लिक एसिम्प्टोट हो जाएगी। अब इसी तरीके से 1 पुट किए हैं, अब क्या पुट करेंगे हम, माइनस पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, -1। तो जब -1 पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू, जब -1 पुट करेंगे तो माइनस, और जब माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा -2 -1 अपान 1 और ये हो जाएगा प्लस m माइनस +1 प्लस -6। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू -3 और ये हो जाएगा 2 और -4। तो ये हो जाएगा -6 और 2, तो ये हो जाएगा -4, माइनस कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू 3/4। तो जब नेक्स्ट वाला ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या लिए, -1x और c की वैल्यू क्या है, 3/4। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, या तो फोर्स को रिमूव करना तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 3 या -3 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड इसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, -1/2 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। तो c इक्वल टू जब -1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 इंटू 1/2 -1 अपान 1 और -1/2 तो ये +1/2 -6 इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। जब यहाँ पे 0 हो गया तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 0। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1/2x, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा 2y और प्लस x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसकी ऑब्लिक एसिम्प्टोट हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उसके उतने ऑब्लिक एसिम्प्टोट होंगे। अगर इक्वेशन पैरेलल होगा तो उसके 2 एसिम्प्टोट होंगे, एक तो या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर इक्वेशन पैरेलल नहीं है तो पहचानेंगे कैसे, मतलब सबसे पहले उसमें चेक करेंगे कि x या y का कोफिशिएंट अगर वेरिएबल है तो पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड होती है। अगर x या y का कोफिशिएंट पैरेलल नहीं है, जैसे यहाँ देखिए 1 है, तो इसका मतलब इसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड होगा। तो इस तरीके से हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जब रूट्स इक्वल नहीं होंगे तो उसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।